हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर मुनीश अरोड़ा है। मैं तारक हॉस्पिटल में चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ। आज हम न्यूबॉर्न्स के बारे में कुछ छोटी छोटी बातें और डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, हमारे यहाँ ओपीडी में बहुत सारी मदर्स आती हैं और मुझे अपना बच्चा ला के दिखाते हैं, जी हमारे बच्चे को बुखार हो रहा है पिछले 20 दिन से। जब हम उनसे बात करते हैं और यहाँ पर टेम्परेचर चेक करते हैं तो टेम्परेचर तो होता नहीं है। तो हम लोग बोलते हैं भाई कैसे आपको लगा, और वो बहुत दिन से दवाई भी ले रही होती है, कभी कोई दवाई, कभी क्रोसिन की ड्रॉप्स पिला रही हैं, कभी कुछ पिला रही हैं। तो हमें बताती हैं कि हम उनका माथे को हाथ लगा के देखते हैं तो हमें गर्म लग रहा है, हथेलियाँ गर्म लग रही हैं, शरीर हल्का हल्का गर्म लग रहा है। तो मैं आपको छोटी छोटी बातें बताना चाहता हूँ कि न्यूबॉर्न जो होते हैं ये हल्के से वार्म होने चाहिए, और माथा, हथेलियाँ और तलवे ये इनके हल्के हल्के गर्म रहते हैं और इनके गर्म रहने चाहिए। जो बच्चों के ये माथा, हथेली और तलवे गर्म नहीं रहते, हम बल्कि ये मान के चलते हैं कि उनमें कोई ना कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम या कोई बड़ी प्रॉब्लम भी हो सकती है। लेकिन जिनके गर्म रहते हैं और जिनको हम थर्मामीटर लगा के देखें और वो भी बगल में, और उसमें अगर 99 से नीचे आ रहा है तो वो फीवर नहीं है। उसके लिए आप बच्चे को कोई मेडिसिन मत दें और ना ही उसके लिए डॉक्टर के पास आने की ज़रूरत है। मेरी ओपीडी में बहुत सारे पेशेंट फ्रिक्वेंटली इसी प्रॉब्लम के लिए आते हैं कि हमारे बच्चे को लंबा बुखार चल रहा है, और जबकि वो बुखार होता ही नहीं, वो एक नॉर्मल वेरिएशन है। हमारे एडल्ट्स के मुकाबले बच्चे हल्के से वार्म रहें तो अच्छे रहते हैं, और उनका टेम्परेचर जो बगल में आता है उसमें हम एक ऐड करते हैं। तो कभी भी अगर 99 से नीचे है, समझिए 98.5 है और उसमें हमने एक ऐड कर दिया तो 99.5, बच्चे के लिए 99.55 ओके है, उसमें आपको मेडिसिन देने की ज़रूरत नहीं है। ये एक छोटी सी बात मैं आपको कन्वे करना चाह रहा था। अब दूसरा कॉमन प्रॉब्लम न्यूबॉर्न्स के अंदर हमारे पास मदर्स आती हैं और वो बोलती हैं कि हमारे बच्चे को दस्त लगे हुए हैं, डायरिया हुआ है, और उसके लिए हम पिछले 10 दिन से 4 डॉक्टर बदल चुके हैं और दवाइयाँ दे रहे हैं। तो जब उनको पूछा जाता है डिटेल में तो वो ये बताती हैं कि जैसे ही ये दूध पीता है ये पोटी कर देता है। दिन में अगर हम इसको 10 बार दूध पिलाते हैं तो ये 10 बार पोटी करता है। इसमें भी आपको ये बताना चाहता हूँ कि नॉर्मल वेरिएशन है छोटे बच्चों का, इसको डायरियन मत मानिए। बच्चे जब भी दूध पिएंगे, बहुत सारे बच्चे उसमें इमीडिएटली पोटी कर देते हैं, जिसको हम गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स बोलते हैं। इसमें कोई भी मेडिसिन देने की ज़रूरत नहीं होती, ये 2.5 से 3 महीने में अपने आप धीरे धीरे सेटल हो जाता है, और बच्चे की जो बॉवल हैबिट्स है वो धीरे धीरे अपने आप वही 1 to 2 टाइम्स आ जाती हैं 3 महीने के बाद। इसमें कुछ माँ बाप हमसे ये पूछते हैं, डॉक्टर साहब दिन में बच्चा 10-12 बार लैट्रिन कर रहा है, आप कह रहे हो ये नॉर्मल है, हमें अगर इसको असली वाले दस्त लग जाएंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि इनको दस्त लग गए हैं? तो उसका सिंपल सा जवाब है, आप यूरिन चेक करते रहिए। अगर वो गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स है तो बच्चा दिन में पोटियाँ भी ज़्यादा करेगा लेकिन यूरिन भी अच्छा पास करेगा। अगर उसको आपने ऊपर का दूध दे दिया या किसी ने कोई इन्फेक्शन हो गया उसको, और उससे अगर उसको दस्त हो जाएंगे तो उसके अंदर उसका यूरिन आउटपुट कम हो जाएगा, फीवर आ जाएगा, बच्चा डल हो जाएगा। एक्टिव खेलता हुआ बच्चा दिन में 10-12 बार लैट्रिन कर रहा है, दूध पीते के इमीडिएटली बात कर रहा है और यूरिन अच्छा पास कर रहा है तो दस्त नहीं है। उसके लिए डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आपका बच्चा ठीक है, उसके लिए बार बार मेडिसिन देने की ज़रूरत नहीं है, डॉक्टर्स बदलने की ज़रूरत नहीं है। तो आज मैं आपको ये छोटी छोटी 1-2 बातें अपने न्यूबॉर्न्स के बारे में बताई हैं। उम्मीद करता हूँ बच्चा पालने में आपको ये बहुत मदद करेंगी। थैंक यू।